नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होने जा रही है डिजिटल करेंसी पर, क्योंकि एक बहुत ही क्रांतिकारी वक्त है, दिन है, मौका है। भारत में लॉन्च हो गई है उसकी अपनी खुद की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आरबीआई ये लेकर आ गया। जी हां, सीबीडीसी इसी नाम से इसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। जब कोई सेंट्रल बैंक या कोई रिजर्व बैंक यानी किसी देश का जो मुख्य बैंक है, अगर वो अपनी कोई डिजिटल करेंसी लाता है तो उसका नाम या उसे कहते हैं सीबीडीसी। तो भारत को अपनी सीबीडीसी मिल चुकी है। एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें शुरुआत तो की गई है होलसेल करेंसी से, यानी कि शुरुआत में ये बड़े वित्तीय संस्थान के लेन देन के काम आएगी और उसके बाद लेकर आई जाएगी रिटेल सीबीडीसी, यानी कि ऐसी डिजिटल करेंसी जिसका इस्तेमाल आप और हम करेंगे। तो वैसे तो डिजिटल करेंसी के नाम से हमने क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ऐसी चीजों के बारे में बहुत सुना है, कई सालों से इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब अगर कोई सेंट्रल बैंक ये करेंसी लेकर आ रहा है, यानी आरबीआई ने करेंसी पेश की है, तो इसके मायने क्या हैं? ये किस काम आएगी? क्या ये क्रिप्टो करेंसी की ही तरह है? अगर ये क्रिप्टो करेंसी नहीं भी है तो हमारे पास इन दिनों जो हम यूपीआई से आदान प्रदान करते हैं वहां भी तो कोई कैश नहीं आता, उससे कैसे अलग होगी? क्या फायदे होंगे इसके और क्यों इसे लाया गया? कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम जरूर जानेंगे, ताकि आप भी सहज और आसानी से, सरल तरीके से समझ जाएं कि इस कदम के मायने क्या हैं और ये कितना क्रांतिकारी कदम है। तो चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लॉयर राजुल जैन साहब, क्रिप्टो एक्सपर्ट बुधिल व्यास जी और इंटेलीब्लॉक की सीईओ नेहा जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बुधिल, हम आपके पास आते हैं। भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी सीबीडीसी और आरबीआई लेकर आ गया है। कैसे समझे इसको? क्या लेकर आया आरबीआई? कैसे ये डिजिटल करेंसी हमारी दूसरी करेंसी यानी कि जो इस समय हम इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, उससे अलग है? सर एक्चुअली सबसे पहली चीज समझनी हमें ये होगी कि ये है क्या, मोटिव इसका क्या है लाने का। वो ये है कि कुछ ट्रांजैक्शन जो हम लोग करते हैं उनके अंदर क्या होता है कि हमें एक फीस देनी पड़ती है या फिर उस लेन देन के प्रोसेस के अंदर एक समय लग जाता है। तो उस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए हम एक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। अब वही डिजिटल करेंसी इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोग को एज अ यूपीआई भी प्रोवाइड की थी, बट वो थोड़ी सी अलग इसलिए थी क्योंकि वो ब्लॉकचेन या फिर किसी भी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा आधारित नहीं थी एंड वहां पर लिमिटेशंस हमारे पास उतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। इस चीज के अंदर जो सीबीडीसी इंट्रोड्यूस की गई है उसके अंदर एक छोटा सा चेंज यहाँ पर यह आया है, हालांकि ये भी ऑनलाइन है और कंप्लीटली डिजिटल है, लेकिन यहां पर चेंज क्या आया है कि ये एक ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग लेजर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब लेजर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती जिनके ऊपर हमें सोचना चाहिए। ज्यादातर लोगों को जो कंफ्यूजन है कि ये क्या बाकी डिजिटल करेंसीज से सिमिलर है कि नहीं है, तो वो सिमिलर इसलिए नहीं है क्योंकि लेजर के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो क्लियर होती है, क्लियर एंड कट। आप उसका पता कर सकते हैं दैट हाउ यू हैव गॉट दैट क्रिप्टो करेंसी, वो आप तक पहुंची कैसे है वो करेंसी। तो इसलिए उसको क्रिप्टो का नाम नहीं दिया गया है। दैट इज द रीजन। वो अगर बैंक्स इस्तेमाल करती है या फिर कोई भी बड़े जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं या फिर बड़े जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं वो लोग अगर यूज करते हैं इसको, तो उसके अंदर क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन वो बोलकर नहीं आकर के वो एक डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन आएगा, क्योंकि उनके लेन देन के अंदर प्रोसेस वही रहेगा, बहुत फास्ट ट्रांसफर होगा, लेकिन उनकी अनोनिमिटी वाली जो चीज है वो खत्म हो जाएगी एंड लोगों को उसके बारे में जानकारी रहेगी, यानी कि मेनली गवर्नमेंट को जानकारी रहेगी कि ये करेंसी किसने और किसको भेजी और कितना अमाउंट भेजा है। जबकि बाकी जो हमारी करेंसीज है, डिजिटल करेंसी जिनको हम क्रिप्टो करेंसीज बोलते हैं, उनके अंदर ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। वहां पर अनोनिमिटी मेंटेन की जाती है, यहां पर नहीं की जाएगी।